प्यारे बच्चों, अभिभावक बंधुओं, पीपीएस बालिका इंटर कॉलेज महारामपुर अंबेडकर नगर के तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा और विश्वास है कि जो हमारे अध्यापक साथी ऑनलाइन के माध्यम से पठन पाठन का कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारे प्यारे बच्चे अवश्य ही अपने ऑनलाइन के माध्यम से उनके लेक्चर को सुन करके अवश्य ही गृह कार्य या उनके दिए हुए निर्देश का पालन करते होंगे। लेकिन जब आप लोग मोबाइल से पठन पाठन का कार्यक्रम करिए तो विशेष ध्यान दीजिए कि आपके पास बुक होनी चाहिए। बुक लेकर के ही लेक्चर को सुनिए और जब बुक लेकर के लेक्चर को आप सुनेंगे, उनके निर्देश को सुनेंगे तो अवश्य ही आप लोग अपने सत्य मार्ग पर, पठन पाठन के मार्ग पर अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। तो मैं आज संस्कृत परिचायिका कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, बाल्य के लिए संस्कृत परिचायिका प्रथम पाठ है वाराणसी पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, वाराणसी एक पवित्र पावन नगरी है जो एक स्थान नहीं, एक देश नहीं, एक जिला नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत में, विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार, इसकी प्रशंसा हुआ करती है। वह विभिन्न कलाओं से युक्त है और विभिन्न कलाओं से युक्त होते हुए उस वाराणसी नगर में जो लघु उद्योग है, उद्योगें चल रहे हैं, जो कलाओं में निपुण लोग हैं, कला के माध्यम से अपने अपने वस्त्र को विदेशों में भेज करके उनके मन को मुग्ध करने का कार्य करते हैं, अर्थात लोग चाहा करते हैं। यह वाराणसी नगरी अत्यंत पावन पवित्र है, जहां पर लोग जा करके और मरना भी मंगलकारी समझते हैं, उनको मोक्ष की कामना करते हैं, उनको मोक्ष मिल जाता है। ऐसा पवित्र पावन नगरी वाराणसी को कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, तीसरा अनुवाद है केसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम अस्ति एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। प्यारे बच्चों, ऐसा नगरी, जो यह नगरी है, जो यह वाराणसी नगरी है, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृत की और संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा का अर्थात केंद्रम अस्ति, यह केंद्र कहा जाता है या केंद्र है। इत्येव वाङ्मयस्य संस्कृतेश, और यहाँ से ही संस्कृत साहित्य का और संस्कृत भाषा का आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध है। सभी जगहों पर इसी संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा का प्रकाश सब जगह हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य, और यहाँ वाराणसी नगर में दारा शिकोह और मुगल युवराज अत्रागत आते हैं, आए भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, और भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययनम अकरोत्, वह अध्ययन करते हैं। सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित है, और उस भारतीय दर्शन शास्त्र के अध्ययन से सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित है, उसके ज्ञान से प्रभावित होकर के, वह उसके ज्ञान से प्रभावित होकर के यत् तेन उपनिषदाम, और उस उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषायाम कारित है, पारसी भाषा में करवाते हैं। अगला स्टेप, इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवः
महात्मनः अत्रागत्य स्वेयान् विचार्यान् प्रसारयन् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विसुताः अत्रत्याः कौशेयशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। इयं नगरी, यह जो वाराणसी नगरी है, विविध धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध इसी वाराणसी नगरी में महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य महात्मा आए और श्रेयान विचारान प्रसारयन, और उसी वाराणसी नगरी में आकर के अपने अपने विचारों का प्रचार किए। ना केवलम दर्शने, केवल यह वाराणसी नगरी दर्शन में ही नहीं, दर्शन साहित्य में नहीं, धर्म में ही नहीं, अपितु कला क्षेत्रे अपि, और यह कला के क्षेत्र में। इयम नगरी विविधानाम कलानाम, यह नगरी विविध कलाओं में, विभिन्न प्रकार के कला के क्षेत्र में, शिल्पानाम च कृते लोके विसुता, और सिलाई कढ़ाई के क्षेत्र में, कला में यह लोके विसुता, यह लोक में प्रसिद्ध है। अत्रतया कौशेयशाटिका है, देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, और इसी वाराणसी नगरी में बनाई जाने वाली कौशेयशाटिका, रेशम की साड़ियां, अर्थात देशे देशे सभी देशों में, स्पृहन्ते सर्वत्र स्पृहन्ते, सभी लोगों के द्वारा, सभी देशों में, सभी देशों के लोगों के द्वारा चाही जाती है। अत्रतया प्रस्तर मूर्तिया प्रथिता, और इतना ही नहीं, यह वाराणसी नगरी प्रस्तर मूर्तिया, पत्थर की मूर्ति के कला के क्षेत्र में प्रथिता है, भी प्रसिद्ध है। इयं निजाम प्राचीन परंपरम इदानीमपि अपरिपाल्यते, यह पूर्व से, प्राचीन समय से, इयं निज, यह अपने निजी, इयं निज, यह अपने निजी अप्राचीन परंपरा, पुरानी परंपरा का इदानीमपि परिपालयति, वह आज भी पुरानी परंपरा का पालन कर रहा है। तथा गीते कवि, और कवियों के द्वारा कविता में कहा गया है कि मरणम मंगलम, जहाँ पर मरना भी मंगलकारी होता है, यत्र विभूत्य विभूषणम, और वहाँ की विभूत भी आभूषण कही जाती है, आभूषण होती है, अर्थात भस्म आभूषण होती है। और कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ की लगोट रेशम की होती है, जहाँ की लगोट रेशम की होती है। सा काशी केन मेते, ऐसे काशी नगर को, ऐसे काशी में रहने वाले लोगों को किससे मापा जा सकता है, अर्थात उसके लिए कोई शब्द नहीं है कि वह किस शब्द से उस काशी का वर्णन किया जाए, अर्थात उस पवित्र नगरी, वह पवित्र नगरी, उसमें जीवन करने वाले लोग धन्य हैं, अर्थात वह किसी शब्द के द्वारा मापने के योग्य नहीं है, वर्णन करने के योग्य नहीं है। प्यारे बच्चों, पहला पाठ है आप संस्कृत पाठ्यक्रम का समाप्त। मैं आप लोगों को इस पाठ से होमवर्क दे रहा हूं। आप लोग किताब के माध्यम से लेक्चर को सुन करके इस दिए हुए होमवर्क को अपने गृह पर रह करके, अर्थात होमवर्क करने का कार्य करिएगा। पहला क्वेश्चन, प्रथम पाठ है वाराणसी, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है, इसका आंसर आपको लिखना है। दूसरा है, वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति, वाराणसी किस भाषा का केंद्र है। तीसरा है, वाराणसी नगरी कस्य केंद्र स्थली अस्ति, वाराणसी नगरी किसका केंद्र स्थल है। वाराणस्याम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति, वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा, वाराणसी किससे या किसमें प्रसिद्ध है,
इसका आंसर आपको संस्कृत में लिखना है। फिर दूसरा होमवर्क है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। यह क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया है और इसका आंसर आपको संस्कृत में लिखना है। पहला क्वेश्चन है वाराणसी किस भाषा का केंद्र है? इसका आंसर आपको संस्कृत में देना है। दूसरा क्वेश्चन है काशी में मरणम मंगलमकारी होता है। काशी में मरणम मंगलकारी होता है। तीसरा क्वेश्चन है वाराणसी गंगा के पावन तट पर स्थित है। फिर चौथा क्वेश्चन है यहाँ गंगा के तट पर सुंदर सुंदर घाट हैं। इन चारों क्वेश्चन का आंसर आपको संस्कृत में देना है। फिर लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि काशी पर एक लघु निबंध लिखिए। इस निबंध को अपने मन से आप लोग लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।